आज हम लोग इमोशन और अफ़र्मेशन का क्या रिलेशन है उसको समझेंगे और समझेंगे कि कई बार हम क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ें नहीं करना चाहते और कर देते हैं, कई बार कुछ नई डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले देते हैं, या कई बार सोचते कुछ हो रहे हैं और करते कुछ हो रहे हैं। मान लीजिए कि आप कहीं भी कुछ खरीदने गए, आप सोच के कुछ गए थे या लेके कुछ आ गए, या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस करके कुछ बेच दिया, या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस करके आपसे कुछ ले लिया। वो कुछ भी हो सकता है। सारी चीज़ों का जवाब जानेंगे अफर्मेशंस की मदद से कि इनमें अफर्मेशंस का क्या रोल रहता है, कि हाउ यू आर इन्फ्लुएंस्ड, आप कैसे किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते, आप जो चाहते हैं और जो हो जाता है उसके अंदर वो गैप कहाँ से आता है। इन्फ्लुएंस का जो आधार है वो क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इन्फ्लुएंस, आप किसी चीज़ से क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे अभी। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अफर्मेशन से इमोशन कैसे क्रिएट होता है, और उस इमोशन से आपके एक्शंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, और वो जो एक्शंस हैं वो इन्फ्लुएंस्ड एक्शन होते हैं। कई बार आपके ना चाहते हुए आप कुछ एक्शन करते हैं जो कि प्योरली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाहर की चीज़ों से। तो उसी प्रोसेस को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे कि वो कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप, कई बार आपने देखा होगा बसेस में, ट्रेन में, कहीं भी कुछ, जैसे सेल्समैन आते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक ही चीज़ जो उनका प्रोडक्ट होता है उसको आपको बेचते हैं। वो कैसे बेचते हैं कि उस एक चीज़ की आपको 1 मिनट के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, वो आपको उस एक टॉपिक के ऊपर, उस एक चीज़ के ऊपर आपको बैक टू बैक इतने सारे इन्फॉर्मेशन कर देंगे वो, कि वन बाय वन एक मशीन गन की तरह इतने सारे इम्पैक्टफुल अफ़र्मेशंस एक ही तरीके के आपके ऊपर वो मशीन गन की तरह चलाते हैं और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि जैसे पिछले सेशन में हमने समझा था कि रिपीटिशन ऑफ थॉट से कैसे एक इमोशन जनरेट होता है, उसी तरीके से एक तरीके की थॉट से, एक तरीके की थॉट्स को जिनको अफ़र्मेशन बोलते हैं, उन अफ़र्मेशन से एक तरीके का इमोशन जनरेट होता है जो आपसे वो एक्शन निकलवा लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप इमोशनली लेस स्टेबल हैं, वो जैसे ही आपको 10 चीज़ें उस चीज़ की बताएगा, आप तुरंत इन्फ्लुएंस्ड होंगे। आप उस चीज़ को खरीदना नहीं चाहते थे लेकिन आप वहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि उस सामने वाले बंदे ने आपके अंदर एक इमोशन जनरेट कर दिया, उस चीज़ को आपको जोड़ दिया, आपकी कॉन्शियसनेस को ब्रेक कर दिया उसने, और आपसे एक एक्शन निकलवा लिया। मतलब आपसे वो चीज़ निकलवा ली। आप नहीं चाहते थे उस चीज़ को खरीदना लेकिन आपने खरीद ली, और बाद में आप सोचते हैं कि मैंने ये क्यों खरीदा, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस्ड हो गए। इन्फ्लुएंस का कॉज़ यहाँ पे क्या है कि बैक टू बैक अफर्मेशंस ऑफ दैट सेम थिंग, उस चीज़ के बारे में आपको 10, 15, 20, 25 बातें लगातार ऐसी बताई गई कि उससे एक इमोशन जनरेट हो गया जिस वजह से आपने वो खरीद ली। और उसके अलावा जैसे इलेक्शंस में होता है, इलेक्शंस में क्या होता है कि चारों तरफ आपको इन्फ्लुएंस करा जाता है, आपकी आँखों को, आपकी कानों को, आपकी सेंसेस को। वो सेम चीज़ें, सेम थॉट्स आपको रिपीट करे जाते हैं आपके चारों तरफ। वो बड़े-बड़े बैनर्स, कानों में आपका जो स्पीकर्स होते हैं वो लगातार उसकी मार्केटिंग करते हैं, और चारों तरफ से अफ़र्मेशंस आपको दी जाती हैं, जिससे आपके दिमाग में एक इमोशन जनरेट हो जाता है और आप उस चीज़ को वोट नहीं देना चाहते हैं तो भी वहाँ पे वोट दे देते हैं, क्योंकि तब तक आपके अंदर इतनी अफ़र्मेशंस फ़ीड कर दी गई हैं कि नाउ यू आर इन्फ्लुएंस्ड। बाद में आप सोचते हैं कि मैंने को वोट क्यों दिया। सेम तरीके से आप कहीं शॉपिंग मॉल में गए या कहीं भी आप कुछ खरीदने गए, कई बार एक इतने इम्पैक्टफुल जो सेल्समैन रहते हैं वो आपको ऐसी-ऐसी अफ़र्मेशंस आपके दिमाग में डालते हैं कि एक इतनी इम्पैक्टफुल जो बिल्कुल आपको फैक्ट की तरह लगती है, मतलब बिल्कुल सच लगती है। जितनी ज़्यादा फैक्टफुल, जितनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल अफ़र्मेशंस होंगी उतनी तेज़ी से आपके दिमाग को इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर आपको ये पता हो कि ये चीज़ें एक अफ़र्मेशंस हैं, एक टारगेटेड अफ़र्मेशंस करी जा रही हैं मेरे दिमाग को, अगर आप अवेयर हों, तो आप कई गलत चीज़ों से या अनवांटेड एक्शन से आप बच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एक रिपीटिशन ऑफ थॉट्स ऑफ सेम थिंग
आपको फीड करा जाता है, आपके अंदर इमोशन जनरेट होता है और उस इमोशन से एक्शन जनरेट होता है, क्योंकि इमोशन से कुछ ना कुछ एक्शन निकलता है। अफर्मेशंस में एक दूसरा फैक्टर है जो कि है सोर्स ऑफ ट्रस्ट। सोर्स ऑफ ट्रस्ट का मतलब है कि कोई भी बात, कोई भी अफर्मेशन का जो सोर्स है कि वो अफर्मेशन कहाँ से आ रही है, उस चीज़ पे आपका जितना गहरा ट्रस्ट होगा, मतलब जितना आप उससे कनेक्टेड होंगे, जितना आप उस चीज़ को विश्वास करते होंगे, उतनी ईजिली आपकी कॉन्शियस को ब्रेक डाउन करा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं और आपके क्लासमेट्स आपके साथ एक प्रैंक करते हैं कि कोई रिज़ल्ट आया है और वो लोग प्रैंक करते हैं कि आप फेल हैं उस चीज़ में, ठीक है, लेकिन आप पास हैं। तो सोर्स ऑफ ट्रस्ट मान लीजिए कि कोई दूसरी क्लास का बच्चा या कोई और जिसको आप नहीं जानते वो आपको बोले कि आप फेल हो गए हैं, तो आप नहीं मानेंगे उसको। उसको आपको मनाने के लिए 10 बातें बोलनी पड़ेंगी, वहाँ पे 10 अफ़र्मेशंस करनी पड़ेंगी, तो भी आप नहीं मानेंगे। उसके बाद वही सेम चीज़ आपकी क्लास के किसी बच्चे से, अगर किसी बच्चे से बुलवाई जाए जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, मतलब वो बस आपकी क्लास में है, वो आपको बोले कि आप फेल होंगे, आप उस पे भी ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे कि उसको उसको मान लीजिए कि 5 बातें लगेंगी आपको मनाने में, आप फिर भी नहीं मानेंगे। तीसरा, अगर आपको कोई ऐसा जो आपसे वेल कनेक्टेड है, जिसके आपका कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, अगर वो आपको कहें कि आप फेल हैं, आप फिर भी उस पे भी डाउट करेंगे कि उसने अगर 2-3 बातें कही हैं फिर भी आप नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ ट्रस्ट क्या है कि जितना ज़्यादा जो आपके करीब है या जितना आप जिस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उतना ईज़िली है ब्रेक डाउन करना अपने आपके दिमाग को। अब मान लीजिए कि सेम चीज़ अगर उस प्रैंक में टीचर भी इंक्लूडेड हो और टीचर आपको बोले कि आप फेल हैं, वहाँ पे आपकी कॉन्शियस डाउट नहीं कर सकती, वहाँ पे आपकी कॉन्शियस ब्रेक डाउन कर जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो जो फर्स्ट जो स्टूडेंट था, जो आपकी क्लास के बाहर से आपको बोला जिसने, उसकी बात को आपने उसने 10 बात बोली, आपने फिर भी नहीं माना, और टीचर ने एक बार बोला कि आप फेल हैं, तो आप मान लेंगे तुरंत कि आप फेल हैं। और मान लीजिए कि आप और भी मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आप टीचर पे भी विश्वास नहीं कर रहे आप, लेकिन अगर वही चीज़ आपके पेरेंट्स से कहलवा दी जाए या आपकी मदर आपको फ़ोन करे कि तुम फेल कैसे हो गए, तो आपके पास कोई भी ऐसा और फाउंडेशन नहीं बचेगा दिमाग का जो उस चीज़ पे भी डाउट कर सके। अगर आपकी मदर आपको बोल रही है कि आप फेल हैं, तो उसके बाद आपकी कॉन्शियस पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी, आप मान ही लेंगे और वो एक सिर्फ प्रैंक है, आप एक्चुअल में फेल नहीं हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि सोर्स ऑफ ट्रस्ट क्या है उस अफर्मेशंस का। जितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, सोर्स ऑफ अफर्मेशन या इंफॉर्मेशन होगा, उतनी जल्दी आपको ब्रेक डाउन और इन्फ्लुएंस करा जा सकता है। तो इस तरीके से ये अफर्मेशंस का जो इम्पैक्ट है काम करता है कि जितना ज़्यादा करीबी या जितना ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ ट्रस्ट होगा अफर्मेशंस का, वो अफर्मेशन कहाँ से आ रही है उस चीज़ पे डिपेंड करता है अफर्मेशंस का इम्पैक्ट आपके ऊपर। जितनी जल्दी आप इन्फ्लुएंस होंगे, जितना गहरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा और वो आपके लिए क्या मायने रखता है, उतनी जल्दी आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। आप अपने फ्रेंड पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि वो सबसे सबसे फास्ट रास्ता है आपको अफेक्ट करने का, वहाँ आपको सबसे जल्दी इम्पैक्ट करा जा सकता है, या कोई भी जो आपके जितना करीब है उतना जल्दी आपको इन्फ्लुएंस करा जा सकता है उस चीज़ से। उसी तरीके से अब तक हम इन्फ्लुएंस होने की बात कर रहे थे, अब सेकंड पार्ट ये है कि इसी तरीके से आप औरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अफर्मेशंस की मदद से। एक जैसे थॉट्स आप दोहरा दें अगर फैक्ट के साथ, तो वो चीज़ दूसरे पर्सन पे इम्पैक्ट करने लग। सेम चीज़ को मान लीजिए आप डायरेक्ट किसी इंसान को कुछ कहते हैं, वो नहीं विश्वास करेगा, लेकिन अगर सेम बात उसका सोर्स ऑफ ट्रस्ट उससे कहे तो वो ईज़िली मान लेगा। मान लीजिए कि मुझे कुछ कहना है सामने वाले पर्सन से, वो नहीं विश्वास करेगा, मैं वो सेम बात उसके दोस्त से उसको उसको कहलवाऊँ, तो वो ईज़िली ट्रस्ट कर लेगा उस चीज़ पे। तो ये अफ़र्मेशंस का
इम्पैक्ट ऐसे रहता है। मेनली बस ये आप ये जानिए कि अफर्मेशंस आपको इम्पैक्ट कैसे करती हैं, और सेम इसी तरीके से जैसे आप खुद इम्पैक्ट होते हैं उसी तरीके से आप दूसरों को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हमने इसमें 3 बातें जानी हैं कि अफर्मेशन से इमोशन कैसे जनरेट होता है, और जितना जल्दी इमोशन जनरेट करना है उसके लिए उतना करीबी सोर्स ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की अफर्मेशन दोहराई जाती हैं उससे उतना ही इमोशन पैदा होता है, और जैसा इमोशन पैदा होता है वैसा ही एक्शन उससे पैदा होता है। आप किसी भी काम को करने के लिए अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम करना है, तो अगर आप अपने आप को 50 या 100 या 200 बातें ऐसी बता दें कि एक्सरसाइज करना क्यों ज़रूरी है, तो वो आपके दिमाग को ज़रूर इम्पैक्ट करेगा। या कोई ऐसा जो आपका आइडियल है वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है उस चीज़ को करने के लिए, जिसे आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जो आपका आइडियल है। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, अगर सेम आपका कोई आइडियल इंसान है, कोई आइडियल सेलिब्रिटी हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो, सेम अगर वो चीज़ करता है तो आप तुरंत इम्पैक्ट हो जाएंगे उससे, तुरंत उस चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, आप तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाएंगे उस चीज़ से। इसी वजह से तो एडवर्टाइजिंग में जो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका इस्तेमाल करा जाता है, क्योंकि वो आपको सेलिब्रिटीज़ पे ट्रस्ट है, और वो जो एड्स में करते हैं आप तुरंत उसको मान लेते हैं कि ये इसका इस्तेमाल कर रहा है तो मतलब ये सही होगा, तो ये करा जा सकता है यूज़। वहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस को ब्रेक करा जा रहा है। वहाँ पे आपको एक टेलीविज़न में एक जो सोर्स ऑफ ट्रस्ट है आपका, क्योंकि आप टेलीविज़न में दिखाई गई चीज़ों पे विश्वास करते हैं, कि आप बचपन से वो करते आ रहे हैं इसलिए करते हैं वहाँ पे। तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ को इसी वजह से कोई भी प्रोडक्ट जैसे ही वो एक एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ से, और आप भी वो चीज़ करने लगते हैं, क्योंकि आपका ट्रस्ट है उस सेलिब्रिटी में। इस वजह से उस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। और ये जितनी भी एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, ये सारी ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही आपको इन्फ्लुएंस करा जाता है चीज़ों से। अगर आप अवेयर हों कि हाउ यू आर इन्फ्लुएंस्ड, अगर आप थोड़ा चीज़ें देखें आपके आसपास में, या आप कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट किस चीज़ का पड़ रहा है, तो ज़रूर ही आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अवेयर हैं। नहीं है तो आप ईज़िली इन्फ्लुएंस होते रहेंगे चीज़ों से, और ऐसे ही आपसे इन एक्शंस लोग निकलवाते रहेंगे, चीज़ें आपसे करवाते रहेंगे। यू विल बी जस्ट यूज्ड, आपको बस इस्तेमाल करा जाएगा, और आपकी खुद की कोई जितना आपकी अपनी कॉन्शियसनेस के चीज़ों को कंट्रोल में रखेंगे, आप जितना अच्छे से मैनेज करेंगे और इन चीज़ों को थोड़ा समझेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि अफर्मेशंस और ये सारी प्रोसेस आपको पता चली है, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ये आपको काफ़ी मदद करेगी। अगर आप प्रोसेस को समझ लेते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप तो कंट्रोल भी कर ही सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अभी अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि इमोशन, अफर्मेशन और आदत, इन तीनों से कैसे, इनका क्या रिलेशन है। हाउ अफर्मेशन अफेक्ट हैबिट, अफर्मेशन से आदतों पे क्या असर पड़ता है, आदत जो हमारी हैबिट्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है अफर्मेशन से। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना।